क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए करीब 1885 के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति ने पृथ्वी, भाई कैसे पता चला कि पृथ्वी में उत्तरी दिशा, पृथ्वी तो गोल है, क्यों सभी लोग पता नहीं पृथ्वी गोल है, तो कैसे डिसाइड हुआ कि हम लोग पश्चिम में रहेंगे वो लोग उत्तर में रहेंगे, हम लोग पश्चिम में रहेंगे वो लोग पूर्वी में रहेंगे? ये डिसाइड तो नहीं होना चाहिए ना भाई। गोल को तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये पश्चिम में रहेगा, जिसे हम पूरा गोल बैठा दिए, ठीक है, गोल बैठा दिए किसी को, तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये पश्चिमी है ये पूर्वी है? नहीं डिसाइड होगा ना। तो उस समय अमेरिका सबसे बड़ा राष्ट्रपति था, 5 बार राष्ट्रपति लगभग बन चुके थे वो लोग। तो हुआ क्या कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम रहेंगे पश्चिमी में, हम रहेंगे पश्चिमी में, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न। और जो इंडिया लोग हैं वो रहेंगे पूर्वी, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, समझ गया? yes. तो सिंपल सी बात तो ये हुआ कि भाई वो रहेंगे वेस्टर्न कल्चर, क्यों? क्योंकि हम उनसे पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम वेस्टर्न कल्चर रहेंगे, और पूर्वी कल्चर में वो रहेंगे। ये डिसाइड उन्होंने किया, क्योंकि पृथ्वी, याद रखना कि पृथ्वी गोल है, तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि किधर पश्चिम है किधर उत्तर। भाई उत्तर और दक्षिण को डिसाइड कर सकते हो भाई, ऊपर नीचे है, ठीक है, लेकिन पूरा पश्चिम कैसे डिसाइड करोगे? नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जितने देश थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जितने थे देश, वो क्या किए, अपना एक स्टेटस लगाए। पहले सबसे पहले आम आदमी का अधिकार की बात की गई, आम आदमी का अधिकार की बात, कि आम आदमी का अधिकार क्या होगा। पहले सभी लोग जानते हो कि लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को बेचा करते थे पहले, गुलाम पद्धति था ना, गुलाम पद्धति। तो गुलाम पद्धति में क्या होता था कि जिनके बच्चे होते थे, बच्चे हुए गुलाम के, उनको सीधे बेच दिया गया। कितने में? $100 में, $50 में, कभी उससे भी कम में, कभी उससे भी कम में, अनाज के बदले बेच करके हटा दिया जाता था। वो दिन भर उनके यहाँ मजदूरी करते थे, केवल खाना दिया जाता था, मतलब जहालत की जिंदगी जीते थे वो लोग, ये जान लो। तो ये जो थे इनको चेंज किया गया, और अधिकार, आम आदमी का अधिकार, जो आधार कार्ड पर लिखा रहता है ना, तो आम आदमी का अधिकार वेस्टर्न कल्चर ने सबसे पहले लागू किया, सबसे पहले आम आदमी का अधिकार लागू किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा, उसको जो पढ़ने का मन हो वो पढ़ेगा, उस पर कोई बोझ नहीं देगा, जिसे बोझ नहीं देगा मतलब इंस्टीट्यूट दबाएगा नहीं कि आपको यही पढ़ना है, नहीं। दूसरी बात कि 14 साल, पहले 18 साल था कि 18 प्लस के बाद कोई भी बंदा कहीं पर भी किसी के साथ रह सकता है, स्टे कर सकता है, और उस पे कोई उसके माता पिता नहीं बोलेंगे। सिंपली सी बात है, उसके माता पिता तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक आम नागरिक अगर ह्यूमैनिटी है उसके अंदर, एक इंसानियत है, तो सिंपल सी बात है कि वो इंसान के नाते जी सकता है, उस पर दबाव नहीं देंगे हम। एक तरह से गुलामी हो गया कि माँ बाप के अंदर हम काम कर रहे हैं, है ना। जैसे अब आपको मन है कि दिल्ली जाने का, आपके माँ बाप रोक रहे हैं, तो क्या होगा? आप एक तरह से माँ बाप के गुलाम हुए कि नहीं हुए? लेकिन पूर्वी कल्चर ये नहीं करता। अभी वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वेस्टर्न कल्चर में आ रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि पूर्वी कल्चर क्या बता मेरे सर, नहीं। वेस्टर्न कल्चर में ये कहा गया कि अगर माता पिता आपको मना करते हैं तो इसका मतलब कि आप गुलाम हैं, ठीक है। आपके चाचा मना कर रहे हैं तो आप गुलाम हैं, समाज मना कर रहा है तो आप गुलाम हैं। सिंपल सी बात। उन्होंने कहा कि 18 प्लस के बच्चे अगर हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। वो कोई अगर मना करेगा तो सीधे ये कानून की मदद ले सकते हैं। किसकी? रूल की मदद ले सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। कानून की मदद से उनके माँ बाप जेल में जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा। आज ये आयु जो है 14 साल का हो गया है। पहले 18 साल था, अब 14 साल हो गया है। 14 साल की लड़का चाहे लड़की एक जगह रहे, कहीं रहें, कहीं खाए पिए, कोई मतलब नहीं है। माता से बोल नहीं सकते हैं, पिता से बोल नहीं सकते। अगर उनको लगता है कि ज़्यादा एडवांस है तो वो फोन करके बुला देते हैं पुलिस, सीधी बात। माता पिता जेल भी चले जाते हैं। समझौता होता तो ठीक है, नहीं होता तो सीधे जेल। ये चीज़ होता है क्योंकि उनको मानसिक दबाव नहीं देना है। पहला क्या हुआ कि प्रेशराइज, देखिए सब, अगर किसी का हुनर होता है तो सबके पास हुनर होता है। ये अगर इंसान पैदा हुआ है तो सबके पास हुनर होगा, सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ हुनर होता है, किसी न किसी के पास जरूर हुनर होगा। एक शायरी में इस पे बोल रहा हूँ कि हुनर तो सब में होता है दोस्त, बस फर्क इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। बात समझ आई? हुनर तो सब में होता है दोस्त, फर्क बस इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। छप जाता मतलब प्रसिद्धि पाता है। समझा? किसी को छिप जाता है। क्यों छिप जाता है?
चाचा मामा की वजह से, दादा की वजह से। ये पूर्वी कल्चर की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न कल्चर में जहां दबाव दिए सीधे वो रूल और रेगुलेशन का फायदा उठा करके वो कहेगा मैं इनके साथ अब नहीं रहूंगा, हमको जहां मन है वहां रहेंगे। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कल्चर में क्या क्या आम आदमी का अधिकार के लिए इन्होंने इंसानियत के नाते कई 3-4 अधिकार बनाए, रूल रेगुलेशन बनाए। संपत्ति खरीद सकता है, अगर कोई हरासमेंट किया तो समझौता कर सकता है, अगर उसके अगर मान लीजिए दोनों माता पिता ए है और बी है तो ये माता पिता 20% और ये 20% अपने बच्चों को देगा, चाहे बच्चे उसके कहीं रहे। जब तक वो 18+ ना हो जाए बच्चा, तब तक ये माता पिता उसको 20% देंगे। अब इसमें क्या किया गया, शादी में भी शादी का वह नियम कानून उल्टा है। आप चाहे शादी कर लो, चाहे तो 3 महीने बाद तलाक ले लो, चाहे 2 महीने बाद तलाक ले लो, उनकी कोई मतलब रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई समाज उनको बोल नहीं सकता है, कोई समाज उनको ऊपर दबाव नहीं दे सकता कि आप तलाक क्यों ले रहे हो, इस ऐसा प्रकार का कोई बात नहीं होता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर है क्योंकि इनका समाज केवल अपने आप से मतलब रखता है ज्यादा, मतलब ये केवल क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। क्या काम करते हैं, अर्निंग। दूसरा स्किल्स, ये 2 चीज सीखते हैं, स्किल्स और अर्निंग। इनका फोकस सबसे ज्यादा रहता है स्किल्स और अर्निंग का। ये कल्चर पर विश्वास नहीं करते हैं, कल्चर पर विश्वास नहीं करते हैं। जो कल्चर संस्कृति है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में ये ज्यादा विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा विश्वास करते हैं। कल्चर पे कम करते हैं, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अर्लियर पे ध्यान देते हैं। वो क्या करते हैं कि 5-6 तक पढ़ाई करवाएंगे, वो 5 तक आपको कॉपी देंगे, बस 5 तक कॉपी देंगे। कक्षा 5 के बाद कॉपी देना बंद, अलाउ, कॉपी नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, कॉपी नहीं मिलेगा। क्या करेंगे, वो आपको सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, सॉफ्ट स्किल, यानी कैसे बात किया जाता है किसी से। ठीक है, फिर क्या सिखाएंगे, आपका माइंड रीडिंग सिखाएंगे। माइंड रीडिंग यानी कैसे किसी का दिमाग पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सब। नॉन वायलेंस सिखाएंगे, नॉन वायलेंस सिखाएंगे। कहेंगे नॉन वायलेंस, अगर कोई व्यक्ति वायलेंस कर रहा है कैसे पता करोगे। ठीक है, ये सब समझाया जाता है क्योंकि उनके काम आता है। 6 के बाद 8 क्लास तक उनको यही सब शिक्षा दिया जाता है, यही सब शिक्षा दिया जाता है, नॉलेजेबल, जो आपके जीवन में उपयोगी है। हमें क्या दिया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है। लास्ट में 9 में पहुंचो तो कहो भैया इंग्लिश लोगे कि संस्कृत लोगे, हैं पूछा जाता है तो भैया संस्कृत हम काहे पढ़े 1 से 8 साल। जब हमको संस्कृत छोड़ना था, आप सोचो, सोचने वाली बात है। यहाँ क्या किया जाता है कि क्लास 2 में ही इनको पूछा जाता है कि बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट है आपको। उनको एक तरह से देखा जाता है कि उस बच्चे का ध्यान किधर की ओर जा रहा है। सारे प्री स्कूल रहते हैं, उनके देखा जाता है कि सैनिक बनने में ध्यान दिया जा रहा है कि टीचर बनने पे ध्यान दिया जा रहा है, कि इसका स्कोप क्या है वो ध्यान देते हैं। और 2 के बाद अगर जैसे टीचर बनने का स्कोप है उसका, तो टीचर लाइन पे उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बात समझे नहीं समझे? अब एक बात बताओ, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, होता है ना, सब लोग पता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस क्यों बेस्ट टीचर है? अब 8 साल से आप लगातार एक काम कर रहे हो और एक लड़का भी पढ़ कर आया, वो काम बढ़िया करेगा जो 8 साल से कर रहा है, वो काम बढ़िया करेगा। कौन काम करेगा बढ़िया? जो 8 साल से कर रहा है काम। एक पार्ट जाने का, वो एक पार्ट जाने का ना, सिंपल सी बात है, एक पार्ट जाने का, कौन कहां है, कैसा है, क्या कर रहा है, सारा पार्ट जानेगा 8 साल बाद। और जो पढ़ कर आया वो क्या जानेगा, कुछ जानेगा, उसको समझने में 1 साल लग जाएगा, भले बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको समझने। तो वेस्टर्न कल्चर कहता है कि हम 2 से ही उसको सिखाएंगे जो उसका स्कोप है, जो उसका स्किल है। सिंपल सी बात है, बाकी सारे सब्जेक्ट उसको क्या कर देंगे, सारे सब्जेक्ट को कचरा फेंक देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। सारा सब्जेक्ट कचरा में फेंक देते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे वो सब सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, 8 साल तक सारे सब्जेक्ट रखते हैं, सामाजिक विज्ञान, फलाना विज्ञान, जितना विज्ञान है सब विज्ञान पढ़ते हैं। और इसके बाद 6 में जाते हैं, 9th में जाते हैं तो 6 सब्जेक्ट लेते हैं, मात्र 6 सब्जेक्ट। फिर 12 में जाएंगे, 11 में जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट लेंगे, 5 सब्जेक्ट। फिर बीए में जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट लेंगे। तो भैया 3 सब्जेक्ट, फिर एमए में जाएंगे तो 1 सब्जेक्ट। तो जब हमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना था तो 3 सब्जेक्ट काहे पढ़ेगा? तो ये शिक्षा नीति गलत है इंडिया का। मैं ये नहीं मानता कि शिक्षा नीति कहीं ना कहीं गलत है, मैं इस बात को मानता हूं। आप अब इसके आपका क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गलत मानता हूं। वेस्टर्न कल्चर में ये चीज नहीं होता है, चाइना में नहीं होता है, चाइना में और नीदरलैंड में। अभी देखो दिल्ली का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम होने जा रहा है, नीदरलैंड उनके टीचर जा रहे हैं पढ़ाने सीखने के लिए, कि कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे पढ़ाया जाता है, सीखने जा रहे हैं केवल नीदरलैंड। तो ये सब जो शिक्षाएं होती हैं, हमको कैसे बच्चों को देना है, कैसे इंप्रूव कराना है, क्या सीखना है। अब मान लीजिए किसी को पुलिस बनना है,
मान लीजिए इसमें बहुत बच्चे होंगे कहेंगे सर हमको पुलिस बनना है, तो पुलिस बनने के लिए क्या क्या जरूरी था? क्या 8 पास के बाद ही उस बच्चे ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। उस सब विषय पढ़ रहा है बेचारा। अरे भैया क्यों पढ़ रहा है सब विषय? उसको बताया ही नहीं गया। बनना था तो पुलिस वाला सब्जेक्ट पढ़ेगा केवल, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से कोई मतलब बनता है उसका? ना। कहीं कोई फायदा है? नहीं, फायदा भी है तो बताओ। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा होगा तो बताओ। वो पढ़े जा रहा है, लेकिन क्यों पढ़े जा रहा है? क्योंकि समाज का दबाव है। नहीं बीए कर रहा है, बीए करा था लेके आके। अच्छा 10th पास करके लड़की जिसको शादी करना है वो 10th क्यों पढ़ रहा है जब उसको शादी करना है तो? लेकिन नहीं पढ़ा था। अरे क्यों पढ़ा था? उसको बोलने का हक नहीं चाहिए। अब बोलने का हक नहीं, अगर शादी करने का मान लीजिए उसको शादी करा दे तो उससे पूछे ना कि उसका उस लड़के शादी करने का मन है कि नहीं है। नहीं तो पूछ भी नहीं किया, नहीं पूछा ना, क्या मतलब? हाँ लड़की देख के आइया या कर ला हो ऐसा तारीख बना है वो आए भैया। क्यों न लड़का का मन न लड़की का मन, लास्ट में भाई अब उसके साथ रहना है तो लास्ट में क्या करता है एडजस्टमेंट कर लेते। मजबूरी हो जाता है सर, मैनेजमेंट क्या मजबूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। 14 साल हुआ, 14 साल के बाद लड़की किसी के साथ रह सकती है, तो किसी के साथ रहती है। 1 महीना रहे, उस लड़की को पसंद नहीं करनी, फिर 2 महीना उसके साथ रहेगी, 3 महीना उसके साथ रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो रहेगी, रहना है उसको। क्योंकि वहां पर देखो क्या होता है कि वहां पर लड़कों को लड़कियों को इसको स्किल सीखने को ज्यादा मिलता है, पढ़ाई पर ज्यादा दबाव होता है। ये जानो, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। स्किल सीखने के लिए उनको फोकस किया जाता है कि भैया आप स्किल सीखोगे, चाहे जितना हो सके स्किल सीखोगे। अब स्किल में क्या है? अब देखो अभी जो स्किल चल रहा है, क्या चल रहा है? मार्केटिंग। अभी क्या चल रहा है? मार्केटिंग। दूसरा क्या चल रहा है? डाटा एनालिसिस। इसको सीख लो, इसका मार्केटिंग सीख लो। मार्केटिंग में कैसे आपको 1,20,000 से लेकर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीना मिलेगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं? पहले क्या सीखते थे? अभी ना आप स्किल सीख रहे हो। अभी जो स्किल सीख रहे हो, मान लो रिटेल सीख रहे हो, इलेक्ट्रिशियन सीख रहे हो, इसमें बीए पढ़ रहे होंगे सब। कोई बीए कर रहा होगा, कोई एमए कर रहा होगा, कोई 12 कर रहा होगा, कोई 10 पास होगा, राइट? यस। लेकिन सबका सैलरी रिटेल 3 महीना करने के बाद, 3 या 4 महीना रिटेल करने के बाद सबका सैलरी मान लीजिए खूब से खूब 12,000 होगा, हैं? यस होगा ना? यस। भाई तुम बीए किए उतना ही सैलरी, 10 पास किया उतना ही सैलरी। इसका मतलब कि रिटेल का महत्व, रिटेल का महत्व है ना? यस। आपके पढ़ाई का तो महत्व हमको नहीं समझ में आया। अगर पढ़ाई का महत्व समझ में आता तो आपका वेतन बढ़ता ना कि हाँ 10 पास वाला के 18,000 मिलेगा, और 10 पास वाला के 12,000 मिलेगा, और 12 पास वाला के 15,000 मिलेगा, बीए वाला का 18,000 मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबको मिलेगा भैया एक नहीं सेम वेतन। काहे सेम वेतन मिल रहा है? क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया, जो हाई स्कूल किया, जो 12 किया, जो बीए किया, जो एमए किया, ये जितने चीजें की, ये केवल आपने पढ़ा, समझा नहीं। बात समझ लो, आपने केवल पढ़ा, समझा नहीं। पढ़े कैसे पढ़े, क्या पढ़े नहीं पता। आपने बीए लिया, आपने संस्कृत लिया, संस्कृत में आपसे पूछा जाए आपको नहीं पता। इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश पूछा जाए आपको नहीं पता। क्या है सॉफ्ट स्किल में? यही चीज होता है, जो आप पढ़े, कमे पढ़ो लेकिन उसको दूसरे को बता सको। उसको देखो क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है, जो हमने सूचना प्राप्त की अगर दूसरे को सूचना नहीं दे सके, उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। उस पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं। जब हम मान लो हम बहुत पढ़ाई किए, अगर हमारी सूचना तुम तक तुम्हारा कोई लाभ जीवन में न दे सके तो कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। सिंपल सी बात है। अब ये क्या हुआ, ये आपका वेस्टर्न कल्चर हुआ। इसलिए वेस्टर्न कल्चर के लोग कम कपड़ा पहनते हैं, तो वहां पर आपत्ति होती है कि कम कपड़ा क्यों पहनते हैं। भाई वो सिंपल सी बात है कि वो अपना कंफर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कंफर्ट समझते हो? कंफर्ट समझते हो? कितने लोग कंफर्ट समझते हैं? नहीं समझते। जैसे मेरा मन है आज मैं एकदम टाई लगा करके हैंडसम बन के चश्मा बढ़िया लगा करके चलूं, ठीक है? मान लो मार्केट में चलो, मेरा मन एकदम बहुत बढ़िया। अब मम्मी मना कर दी, का पहन ले बड़े हट। जैसे मान लो अभी कोई लड़की पहन ले फटा जींस यहाँ, ठीक है, लगे मम्मी मना कर रही, क्या पहन रही हो गंदी गंदी। अब आप मम्मी के जवाब से रुक गए तो ये आपका कंफर्ट नहीं हुआ। आप कंफर्ट नहीं हुए भाई, आपका मन था ये पहनने के लिए, आपको मना किया गया ना, आपने नहीं पहना। आपका मन था मैं उसके साथ हाथ निकाल डाल के घूमूं, अब पता चले आपको मार्केट में भैया मिल गए, मारे 2 थप्पड़ लगा दिए। ये क्या हुआ? कंफर्ट नहीं हुआ। वेस्टर्न कल्चर में कंफर्ट होता है, वो कम कपड़ा पहनेंगे लेकिन कंफर्ट।
हाँ कुछ बुराइयां भी हैं, हम मानते हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ बुराइयां हैं, हम इसको नहीं मानते, लेकिन हमारी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है। ये भगवान को नहीं मानते, ये नास्तिक है। आज नास्तिक की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, 48% नास्तिक है पूरे विश्व में। अब भगवान को मानने वाले कम बन रहे हैं, भगवान को, हाँ भगवान को मानते ही नहीं है। कहते हैं कौन भगवान, कैसा भगवान, बना के दिखाओ। अब कहाँ से बनाएगा, अल्लाह आएंगे धरती पर कि भगवान राम आएंगे धरती पर, अभी नहीं करेंगे। कहते हैं तू बना के दिखाओ, हम अभी तुरंत मान जाएंगे। नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं, नास्तिक सीधे नास्तिक से कभी मिलो तू जानते हो तुम्हारे मुंह पे कह देंगे चल अच्छा तू राम भगवान मान लेना, भला भला राम हम गया नहीं चुप रहा या चुप रहा, कुछ पूजा कर रहा क्या क्या करें बताओ, हवन कराई क्या करें बताओ, क्या कराओ ना, ये लोग 300 ये सब पैसा तो नहीं तो मेरे भैया पता नहीं आए कि नहीं आए भैया कोई नास्तिक लोग सीधी आपके मुंह पे कहेंगे जो कहना है बढ़ाओ, पैसा खर्चा कर दी नहीं है तो फिर तुम्हारा पैसा ले सर कौन आया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि हम उनको बनाएं कैसे, हमारे अल्लाह को भी कहते हैं बनाओ, अल्लाह को कहाँ हैं बनाओ, जो मंत्र पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, भैया हम लोग कुछ नहीं कर पाते। नास्तिक लोग एकदम आपके मुंह पे कर देंगे तो नास्तिक बनते जा रहे, सिंपल सी बात है। अब नास्तिक की संख्या इंसानियत धर्म के नास्तिक की संख्या बढ़ रही है। अब हमारे ईस्टर्न कल्चर में क्या होता है, पूर्वी कल्चर जिसमें हम लोग आते हैं, पूर्वी कल्चर में क्या होता है, अब देखिए पूर्वी कल्चर में क्या होता है मैं आपको बताऊं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम डाउन, पहला तो एजुकेशन सिस्टम ही डाउन, ठीक है। दूसरी क्या होता है, स्पीकलेस आपका फ्रीडम नहीं है, स्पीकलेस फ्रीडम नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। चार लोग चाचा लोग बतिया रहे हैं, आप बोल देंगे ढेर बड़का पढ़ रहे ऐसे बोल देंगे, उसका ही बात तो सुनो, उसका ही बात सुनो, उसका शादी हो रहा है उसको बारे उसको नहीं बोलने देते हैं। अरे भैया कोई बच्चा बाबू तू कर शादी काहे कर रहा है, तो कहते तू तो अभी लड़का बड़ा है जुटा बड़ा हमन के तय कर दे, भैया हम लड़के की मत किया काहे कर रहा, जब हम लड़के किया छोटे को डूबे किया था तब किया काहे कर रहा, गलत है कि नहीं गलत है। जब आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप भैया हमारा ब्याह करा था तो ये गलत है कि नहीं गलत है, तो उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो ये फ्रीडम स्टेटलेस फ्रीडम होता है। एजुकेशन हमारा क्या सिस्टम, एकदम एजुकेशन सिस्टम मैं गंदा मानता हूं इंडिया का, इसलिए मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए ठीक है 8 तक पढ़ाइए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाइए 8 तक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 8 तक जरूरी है 8 तक पढ़ाना, हम नहीं कर रहे 8 तक सब विषय पढ़ाना है, पढ़ाइए माइंड में रखिए। लेकिन क्या इसमें से कितने लोग संस्कृत लिए थे, कितने लोग संस्कृत लिए थे, एक रोशनी ली थी और आप लिए थे अरे ठीक है। तो संस्कृत में कोई बढ़िया सा दोहा उसका माने से बता दो, बताओ नहीं है, कोई दोहा याद नहीं, अब हाई स्कूल पास हो, हाँ तो यही चीज। अब बताओ उस संस्कृत को पढ़ने से क्या फायदा मिला, 8 साल आपने पढ़ा, एक संस्कृत का घंटी 40 मिनट का अटेंड किया, 40 मिनट का अटेंड किया होंगे ना घंटी, यस सर, 40 मिनट का प्रत्येक घंटी अटेंड किए होंगे संस्कृत का, बेकायदे आते होंगे, पढ़ाते होंगे, तोमा गच्छामी हैं ये सब पढ़ाए होंगे, इसके बाद आपको नॉलेज का कोई महत्व ही नहीं हुआ, उससे कभी कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं, तो फिर क्या मतलब है, मतलब क्या है। लेकिन हमको जानकारी नहीं था, इसके अभाव में हम पढ़े जाते हैं। अब आप जब आपकी शादी हो जाएगी, आप बड़े हो जाएंगे, आपने बच्चों को आप संस्कृत पढ़ने देंगे, हमें नहीं विश्वास है कि आप पढ़ने देंगे, वैसे संस्कृत जब हमारे कल्चर में नहीं है तो क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। तो यही होता है कि एजुकेशन सिस्टम में आज के बाद आप अपने बच्चे का खुद देख लीजिएगा कि बच्चा बनना क्या चाहता है, या आप देख लीजिएगा कि आप बच्चे को बनाने क्या चाहते हैं, या उसकी रुचि क्या है, उसी हिसाब, हाँ उसकी रुचि वही बता रहा है, उसकी रुचि क्या है, वो बनना क्या चाहता है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा और इसके बाद उसको प्रिपेयर कीजिएगा शुरू से। अगर आपका बच्चा आईएएस बनना चाहता है, आपका मन है कि नहीं मेरा बच्चा आईएएस पीसीएस बनेगा, तो शुरू से उसका जीके तैयार करवाइए, शुरू से उसका जीके तैयार करवाइए, क्वेश्चन पूछिए। हम क्या करते थे, हम और आप क्या करते थे कि जीके को हम लोग कुछ नहीं समझते थे, जीके मतलब कुछ नहीं, हाँ समझ गए, जीके को 10 रुपया की किताब समझते थे, पढ़ लेते बार बार, लेकिन जीके आईएएस पीसीएस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस ये जान। अच्छा अब क्या है दूसरा, तीसरा यहाँ पर कल्चर भरा हुआ है, कल्चर फूड कैसे है वेस्टर्न पूर्वी में,
देखो ईस्ट में कैसे वेस्ट, आप सोचिए कि एक कैलकुलेटर के अनुसार एक हमको कहीं मिला था, आप सोचिए कि 365 दिन होते हैं ना, कितने संडे होते हैं? 52 संडे, राइट? कितने त्योहार होते हैं? लगभग एक महीने में 2 या 3 त्योहार पड़ते हैं ना। हिंदू मुस्लिम सिख का सब का लेकर 3-3 त्योहार तो पड़ेंगे कम से कम, हैं? 36 डेज, 2 महीना छुट्टी रहता है गर्मी का। यस बच्चों गर्मी का छुट्टी रहता है 2 महीना ना। यस ना 3 दूनी 7 20, इसको रखो, ठीक है? लगभग इतना दिन तो मेरा खत्म हो गया। और क्या चीज का रहेगा? और क्या चीज का रहेगा? 148 दिन से खत्म है सर। शीतलहरी का लगभग 15 दिन 20 दिन शीतलहरी का मान लो, 15 दिन मान लो शीतलहरी का होता है ना, है? और किसी चीज का छूट रहा है? अब सोचिए कि इतना दिन 5 3 8 8 6 14 14 15 और आपका 15 16 और 16 163 दिन, 163 दिन आपका राम नाम स्वाहा। आधा समय पढ़ाई किए, उसमें आप क्या किए हैं? तो उसमें भी आप नानी घर 15 दिन चले जाते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, तो लगभग आपका 100 दिन पड़ता है। और वहां पर क्या होता है कि सिंपल सी बात है, वहां क्या होगा मैं बता रहा हूं, वेस्टर्न कल्चर में क्या होगा कि मात्र ये 10 दिन साल भर में 10 दिन का छुट्टी लेते हैं बस। तो ये एजुकेशन सिस्टम इनका सही है कि मेरा सही है? आप देखिए कितना छुट्टी हो गया, 52 संडे हो गया, 36 आपका त्योहार हो गया, 36 दिन त्योहार में बहुत दिन त्योहार और होगा, ये 36 दिन कम लिखाऊं मैं, 40 से 50 त्योहार होते हैं। 60 दिन आपका छुट्टी हो गया गर्मी का, हुआ कि नहीं हुआ? अब इतना दिन होने के बाद आप बताइए कल्चर में हम कितना खर्च करते हैं? पता है हम इंडियन कितना कल्चर में खर्च करते हैं? कल्चर मतलब संस्कृति में छठ पूजा होता है, नौ दुर्गा होता है, ईद होता है, बकरीद होता है, दीपावली होता है, ये सब त्योहारों में लगभग हम लोग प्रति व्यक्ति 600 से 700 रुपया खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति। आप ऊपर से भी जानते हो क्या करते हैं हम लोग? मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा करते हैं। दीदी आई भैया तो ऊपर कपड़ा सियाना है, लड़का लोग कपड़ा सियाना, बात समझे नहीं समझे? भाई दीदी आई है तो हार तो क्या कपड़ा देके विदाई करोगे ना? कैसी विदाई करोगे? ये कौन रूल निकाला था नहीं पता, ये रूल कौन निकाला था ये नहीं पता, लेकिन रूल निकला है। और नहीं देंगे कि नाराज होगा, भगवान जी नाराज नहीं होंगे, दीदी नाराज होगी हमारी, बात समझ नहीं समझे? तो ये चीज होता है। अब सोचिए, सोचने वाली बात है कि साला बताओ भगवान कर रहे हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं? तो ये सब हम लोग कल्चरल बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के चलते ही हम लोग पीछे। अब सोचिए कि 600-700 रुपया 120 करोड़ बुरे, अगर हम 5 रुपया बचत करेंगे तो सोच लीजिए आपका 600 करोड़ ऐसी बचत हो गया पूरे इंडिया में। आप कहा गया है कि मेरे इंडिया से केवल 1 रुपया लोग भीख के नाम पर दे दे तो आप अरबपति बन जाएंगे। 130 करोड़ तो हमारे देशवासी हैं, 1 रुपया केवल दे दे, ज्यादा नहीं, 1 रुपया। भाई 130 करोड़ लोग हैं ना हम लोग, 130 करोड़ आ जाएगा तो क्या होगा जरा बताओ, है? तो वही हाल है, इंडिया के पास बहुत पैसा है सर। 130 उसको लेने जाए में कितना खर्च हो जाएगा? तो अलग बात है। अरे क्या लेने जाएंगे? गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो। किसके गूगल फोन पे करवाएंगे बताइए ना। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। हाँ वही, अभी वो नहीं कर रहे हैं। सही बात है, खर्च हो ही जाता। लेकिन अब ये सोचिए कि हमारे पास कम से कम 600 करोड़ बचेगा, अब इंडिया का ये इकोनॉमी बढ़ाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग त्योहार के नाम पर ये सब चीजें, बिल्कुल। अब वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है इनिस्टीज होता है, दबाव। 30 साल तक लड़का कमाता ही नहीं है, 30 साल तक लड़का। अब यहाँ पर क्या था वेस्टर्न कल्चर में कि 14 साल 15 साल में पार्ट टाइम काम करने लगते हैं। पार्ट टाइम समझते हो जी? हाँ, गए 2 घंटा खाली थे, 2 घंटा काम करके चले आए। हम लोग कहेंगे हो 2 घंटा कोई दो पढ़े हाई स्कूल,
पढ़े हैं बीए एमए, कोई स्किल नहीं है, कंप्यूटर का कौन नहीं जानते हैं, और कहेंगे भाई हमारा चाहिए था अधिकारी वाला काम तो हमारे गांव में बीए करने वाले जो हमारा तो बीए करके आया तो बकरी चराओ भाई बीए किया क्यों हो? उसके अंदर कोई देखो स्किल सीखना एक अलग बात है। आप स्किल सीख लो, मान लो सिलाई का स्किल सीख लो, ठीक है, सिलाई का स्किल सीख लो, 3 महीना सीखो, चौथे महीने से अपने कमाने लगो, कमा लेंगे ना। ब्यूटी पार्लर सीख लो 6 मंथ, 7वें महीने से खुद कमाने लगो। तो स्किल सीखना अलग बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो वो अलग बात है। पढ़ाई करने से हमारे समझ से कोई फायदा नहीं, हमको जानते भाई 8 तक 10 तक पढ़ो, उसको पढ़ने के लिए स्किल सीखने के लिए 8 से 10 तक पढ़ाई करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्किल सीखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ इंस्टीट्यूट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जाने का मन है दिल्ली में काम करने का मन है, अभी बहुत लोगों के साथ ऐसा आएगा, दिल्ली में काम करने का मन है, चाचा मम्मी पापा तैयार हैं लेकिन भैया बार बार नहीं जाना है, लड़की जाता कहाँ जाइए नहीं खा जाना, शादी ब्याह कर पूरा भेजा घर भाई क्यों भेजेंगे, उसका जीवन है, उसको फैसला करने दो। देखो एक बात, ये बात सच्चाई है ना कि हम कहे कि मम्मी पापा से हमको पैदा कीजिए, कहे तो नहीं थे, हम पैदा हुए ना कहे थे, आपने इन्विटेशन कार्ड दिया था कि भैया हमको पैदा करो, कोई कहा था इसमें से कोई लड़की है कहा था नहीं सर। क्या उन्होंने जब पैदा हो रहे थे कहा उन्होंने अपने मम्मी पापा को इन्विटेशन दिया था कि हमको पैदा करो? नहीं ना, गलत कहा बताओ। वो आप ये चीज समझो कि जब हमने इन्विटेशन नहीं दिया हम पैदा हुए, हम पैदा ना, तो हमारी जिंदगी है नहीं, माँ बाप का हक है, माँ बाप को हमको सेवा करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सेवा करेंगे माँ बाप का, जितना हो सके हम सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पे निश्चित दबाव देना, हम क्या कर रहे हैं मुझे करने दीजिए। हमने बार बार लड़कों से कहा है कि आकाश का उड़ है ये, जितना उड़ सकते हो उड़ लो, यस सर, जितना सीखना है सीख लो, नहीं तो काश करते करते काश चश्मल्ली गुरुजी की बात मन ले होती ना तो आजू शर्मा हमने कहा दूसरे का देख के कहोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे ना, जिसे मान लीजिए शिवम है मुकेश से मिला, शिवम कमाता नहीं है मुकेश कमा रहा है, तो शिवम आपको मिलेगा और मुकेश आके एकदम गाड़ी से 4 व्हीलर से कहेगा हाँ ठीक है वेरी गुड यार और क्या हाल है, हाँ ठीक है। अरे यार चश्मल्ली गुरुजी के हम भी बात में मुकेशवा से ज्यादा कमी थी यार, हम फ्लाइट से उतरेंगे सर, फ्लाइट से और मतलब फ्लाइट से वही बात मैं कह रहा हूं कि वो चीज आप सोचते रह जाओ, आप ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, जो जल्दी चलने की कोशिश करता है वो जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, इस बात को याद रखना। जो जल्दी स्टार्ट करेगा चलना वो जल्दी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। जो बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं, देखो जो बच्चे बचपन की स्थिति में चले जाओ, जो बच्चे जल्दी चलते हैं कम बोलते हैं ना, बोलते कम है, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो चलते नहीं। इसका मतलब कहाँ कहा गया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो सिंपली सी बात है कि आप एक बात का याद रखिएगा कि आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपका जो भी है। अगर 18 प्लस है, इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि 18 प्लस के बाद ही आप काम करेंगे, तो आप कमाना स्टार्ट करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मानते हैं हमारा कल्चर है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन वही कल्चर में जब 8,000 9,000 बचा के लाओगे, अब मम्मी को जब पापा को एक सेट ड्रेस दे दोगे, एक शर्ट पैंट दे दोगे, पापा को एक शर्ट पैंट दे दोगे, मम्मी को एक शर्ट पैंट दे दोगे, भाई 3,000 रुपया खर्चा करना, वही भाई तुमको जानते हो कहेगा हमार बहन का, और गांव समाज की टोला जानते हो तुम्हारा नाम ले लेकर दुहाई देंगे अपनी लड़कियों को, देखो कर लड़कियां कितना कमाते हैं, तुम ले तुम्हें रुपया जो जाके बासन मार ऐसे करेंगे। तो ये चीज हाँ दबाव है, उस दबाव से उठना पड़ेगा। देखो पौधों को भी, बीज को भी जब जमने के लिए उसको लड़ना पड़ता है, मिट्टी से लड़ना पड़ता है, पानी से लड़ना पड़ता है कि अच्छा पानी आवे, ये अपने से खाद सींचता है, वो सब अपने से करता है। किसी दूसरे के सामने आप एक बीज डाल कर देख लीजिए जमीन में, कभी किसी का सहारा लेता है वो अपने से ही करता है, अपने से अंकुरित होता है, और जितनी जल्दी बीज डालोगे उतने जल्दी फल देगा, है ना। तो इसलिए आप जितने जल्दी काम करोगे उतने जल्दी आपको बोला निश्चित मतलब यहाँ दबाव, और उस दबाव को आपको झेलना है। आपको हाँ ठीक है भैया नहीं जाए तो नहीं जाए, नहीं आप मनाने का कोशिश करो,
ट्राई तो करो, ट्राई करो। नहीं भैया हम कोई काम नहीं करें, हम कसम खाते हैं कोई काम नहीं करें। हमारे यहाँ का मैटर कैसा हुआ था, एक भाई उसको जाने नहीं दे रहा था, उसका भाई यहाँ तक कि हॉस्टल में रहने आ गया था कि हम नहीं जाने देंगे, हमारा बैच खत्म तो नहीं जाने देंगे। लास्ट मैंने कहा कि आप अपनी बच्ची को जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। उसकी बच्ची को मैंने समझाया, उसकी बच्ची ने एक आंगन में पता नहीं क्या तो बना रहता है, मुझे याद पता नहीं है, देवता टाइप का कुछ बना रहता है, उस पर उसने कसम खाया। उसने उस पर कसम खाया कि अगर मैं पवित्र बन के जा रही हूँ, पवित्र बन के लौटूंगी। उसने कसम खाया, तब उसका भाई जाने दिया। सोचो, अरे जो मट्टी टाइप का छोटा सा रहता है उसके ठंडा रहता है, अब पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, उस पर वो लड़की कसम खाई है, तब जाके उसके भाई उसको जाने देना। शायद देवता उवता मानते हैं, देवता पितर भी मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं वो छोटा ज्यादा नहीं बड़ा रहता है, छोटे वो रहेगा। नहीं तुलसी का पौधा नहीं था, आंगन में छोटा सा ऐसे चकोर टाइप का, और उसके ऊपर झंडा गाड़ा हुआ था, मतलब बगल में है? हाँ जो भी चौक बोलते हैं, मतलब ऐसा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। हाँ जो भी होता, उस पर वो लड़की कसम खाई है, इसके बाद कमाने गई, और जब कमाने गई तो आज उसके गांव का स्थिति देखो, एकदम एक नंबर का हो गया। ये घिवी की लड़की है, एक नंबर का स्थिति हो गया है। उसका अपने भाई को ही बुला ली वो दिल्ली कमाने के लिए, अपने भाई को ही बुला ली, सोचो। चलो तो यहाँ दबाव मिलेगा, पूर्वी कल्चर में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? दबाव मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा दबाव। अगर कोई लड़का क्रिकेट खेलता है, ये नहीं उसको अगर बढ़िया खेला तो उसको एकेडमी में डाल देना, नहीं उसको पैसा इंतजाम करके एकेडमी में डालेंगे। अगर कोई बढ़िया कला बना रहा है तो उसको नहीं प्रोत्साहन नहीं करेंगे। हमारे क्या, हमारे यहाँ क्या होता है? प्रोत्साहन नहीं होता है, प्रेजाइज नहीं होता है, प्रशंसा नहीं होता है। अगर खूबसूरत कोई लग रहा था, आप उसको कहते हैं अरे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पता नहीं क्यों शर्मा जाएंगे। हाँ जब खूबसूरत है सर, ये आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप लगे करने। ये चीज पता नहीं कहां से सीख के आए हैं। और एक सब माय डियर, एक माय डियर वाला काम प्रचलन चला है। माय डियर किसी को बोल दो तो पागल समझते हैं, माय डियर बोल दो पागल समझते हैं, जबकि माय डियर का मतलब मेरे प्रिय, मेरे प्रिय किसी को बोल सकते हो आप, हम आपको बोल सकते हैं, आप मेरे को बोल सकते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन नहीं, माय डियर मतलब पागल, नया नया कल्चर में निकालते हैं। ये माय डियर बड़े गारे ये बोलते हैं, माय डियर मतलब अच्छा चीज होता है भाई। सर अब बोलते हैं डार्लिंग, तो बोले जी क्या बोल रहे हो? डार्लिंग में प्रिय होता है ना, डार्लिंग मतलब प्रिय होता है, लेकिन वो अगर बोल दे डार्लिंग मतलब किसी को डार्लिंग मतलब प्यारी, सिंपल सी बात है, प्यारा है प्यारी। अब डार्लिंग अगर बोल दे रहे हैं तो लेकिन क्या है, हमारे यहाँ कल्चर सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, बजरंग देना, बजरंग दल, भीम सेना, ये सेना, देखो वो सब बनाकर क्या करते हैं, आपसे मान लूटते हैं, आपसे पैसा लूटते हैं। नफरतों की दुकान में, हमारे नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहा। राहुल गांधी ने कहा है बढ़िया सारी, हालत खराब हो गया अच्छे अच्छों का। बात सही है। अगर मैं एक बात मैं आपके यहाँ पर भी कहा था, जब 35 टुकड़े हुए थे उसके, मैंने एक बात कहा था कि मोहब्बत करना अगर गलत होता तो राधा और कृष्ण की मूर्ति नहीं होती, उसको पूजा नहीं जाता था। मोहब्बत करना, अगर मोहब्बत से संसार चल रहा है, याद रखना बोस, हमें आपसे मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत ही कि आप बैठे हैं कुर्सी पर आराम से, समझ रहे हो? कोई डर के बैठा होगा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि मोहब्बत के चलते ही आप बैठे हैं, मोहब्बत के चलते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरा भी पढ़ाने का कोई मन नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या करेंगे आप? मेरा कुछ कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये मोहब्बत है, एक लव है, ऐसा दूसरा चीज नहीं है। एक दूसरे से मिलना, उठना, बैठना, ये लव है, ये प्यार है, ये चीज नहीं है। अब आप सोचिए, राम और सीता, अगर विवाह भी गलत है तो राम और सीता की पूजा नहीं होती। अगर प्रेम गलत है तो राधा और कृष्ण की मूर्तियां मान लो, ठीक है, पुराने जमाने वाले लोग लगाए थे, तो आज वाले भी क्यों लगा रहे हैं भैया? नहीं लगाना चाहिए। आज तुम बना रहे हो बजरंग दल, भीम सेना, कोई लड़का लड़की पार्क में नहीं बैठेगा, नहीं तो अगर ब्याह करा देंगे। तो सबसे पहले तो राधा और कृष्ण की मूर्ति हटाओ, अलग अलग करो।
हमने एक क्वेश्चन कर दिया था, बजरंग दल वाले मेरे पीछे पड़ गए, मौली तक आ गए थे। हमने उनसे कहा खाली एक ही बात कहा कि ठीक है भैया आप कह रहे हो कि हाँ लड़का लड़की बैठेंगे, आप कैसे कमेंट कर दिए। हम कहे ठीक है भैया राधा और कृष्ण की मूर्ति जो है अलग अलग करवा दीजिए। कहा ये कैसे होगा? हम कहे राधा कृष्ण कौन रहन राधा के पत्नी रहन? तो के रहन? कोई सी रिश्ता था उनका, तो प्रेमिका थी। हम कहे ला प्रेमिका गलत ना है, आप ही ने कहा है कि प्रेमिका गलत है। भाई पार्क में अगर किसी के साथ लेकर बैठे हैं वो गलत है। मान लीजिए हमारी प्रेमिका है, हम बैठे हैं उसके साथ, अगर वो गलत है तो पहले भगवान जी का हटाओ ना पहले भैया, उससे गलत संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा ना। भाई शादी ब्याह हो भी नहीं किया है, रुक्मणी से शादी हुआ था, 300 के लगभग उनकी पत्नियां थी, कृष्ण की लगभग 300 से ऊपर पत्नियां थी। उनको साथ किसी के साथ बैठा दो भाई, भाई उनके राधा के साथ क्या लगा रहे हो? गलत है, गलत है कि नहीं गलत है? आप एक आधार समझो, गलत है कि नहीं गलत है? हम जबरदस्ती मत खाना है, गलत है, गलत है, लेकिन ये सही भी है। उन्होंने प्रेम दिखाया। आज सोचो अगर उनका प्रेम गलत होता, आज उनकी मूर्तियां लगती। कृष्ण राधा से क्यों अलग हुए, इसका पीछे कारण जानते हो? आप धर्मार्थ पढ़े हो, आप पढ़ना कभी रासलीला पढ़े हो कब बढ़िया से? इसमें बेकायदे राहु और केतु के कारण, राहु केतु ने कृष्ण की कुंडली पर वार किया था और उन्हें वरदान दिया था कि तुम तय करोगे मेरा भविष्य कैसा होगा। कृष्ण जी क्योंकि वो मोहिनी रूप में आकर के जब पिला रहे थे देवताओं को अमृत, तो रही राहु जी पी लिए थे, उनका नाम दूसरा था, तो सर को बोलते थे राहु और नीचे वाले को बोलते थे केतु, राइट? तो अब उन्होंने कहा कि भैया ठीक है हम तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा मोहिनी भगवान विष्णु आपने हमारे साथ छल किया कि मैं छल किया हूं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जब मेरी धरती पर होगा तुम मेरे वो तय करोगे, तुम मेरा जीवनी तय करोगे। विष्णु पुराण में कथा है। हाँ विष्णु पुराण में कथा है, आप भले पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मैं पढ़ा हूँ यार। मैं देखो मैं यही काम, जब एक थे सर, जब हाँ, एक थे तब कहानी बात था। हाँ ये उस समय का, तब उन्होंने राहु केतु ने क्या किया, जब ये कृष्ण रासलीला राधा और कृष्ण को जब देखा कि उनके आंसू इनको चोट राधा को लग रहा है तो दर्द इनको हो रहा है कृष्ण को। भाई ऐसा अगाध प्रेम था उनका, भाई जब राधा को चोट लगती थी तो कृष्ण को दर्द होता। तो हुआ क्या कि राहु केतु ने कहा कि इससे बढ़िया दर्द देने का मौका हमको कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, और उन्होंने उससे दूर कर दिया। ये राहु केतु के कारण, आज तक आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं बता रहा हूँ, राहु केतु के कारण ही कृष्ण और राधा की जोड़ी नहीं तो उनका प्रेम विवाह हो जाता, ये जाने। और राधा से बड़ी प्रेमिका आज दुनिया में कोई नहीं हो सकती, मैं इस चीज को भी मानता हूँ। क्योंकि जब कृष्ण को एक बीमारी हुई तो उन्होंने कहा कि एक जो वेद ऋषि थे उन्होंने कहा कि कृष्ण आप जिससे संबंध बनाए हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर वो अपने पैरों के नीचे की धूल आपको दे देंगे, आप माथे में लगा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बात समझे? उन्होंने 300 पत्नियों के पास गया, लेकिन नहीं सही कोई नहीं दिया कि नहीं हम नरक में थोड़ी ना जाएंगे, आपको हम पैरों की धूल देंगे, नरक में नहीं जाएंगे हम। उन्होंने सीधे कहा कि हम नरक में नहीं जाएंगे, हम अपने पैरों की धूल नहीं देंगे आपको, हम नरक में नहीं जाएंगे, नरक भोगी नहीं रहेंगे। राधा को जब ये पता चला, राधा ने तुरंत भिजवाया, राधा देने नहीं गई, राधा ने भिजवाया और लगाया और कृष्ण ठीक। यानी अपने प्रेमी के चलते वो नरक भी भोगने के लिए तैयार हो गई। सोचो, इसको कहते हैं राधा प्रेम। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि आज बात कर ली, वो एक गाना निकला था भोजपुरी नाम है सीने से हम बनाए सर, रील्स बनाए, लव हुआ शाम को सब हुआ, रील्स बनाए सर अपने मोबाइल, देखिए वो फेसबुक में डाले हैं, देखिए फेसबुक में हम डाले हैं, आपने वीडियो देखिए। तो वही हम करे यार, ये कब गाना निकल गया आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसा तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगाध प्रेम अलग होता है, वो अलग होता है, ठीक है ये चीज। और ये नहीं कि अब शादी हो जाए तो उस प्रेम को अब ये कर देंगे उसको। प्रेम का मतलब क्या होता है समझते हो? स्वतंत्र छोड़ना, यानी उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगर वो प्रेम करती होगी आपसे तो हमेशा वो आपके पास आएगी, आपकी चिंता करेगी। अगर प्रेम नहीं कर देगी तो आप पिंजड़े में बंद कर लीजिए उसको, वो आपकी नहीं रहेगी, ये जानिए। वो आपकी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, आप मर जाएंगे।
मूड़ी पटा के मर जाएंगे तब वो नहीं मिलेगी आपको। अगर उसका मन है छल करने का तो छल करेगी आप, चाहे जैसे करेगी। इसीलिए कहा जाता है प्रेम को स्वतंत्र छोड़, स्वतंत्र उसका जो मन है उसको करने, जिससे बात करने का मन है बात करने का, स्वतंत्र छोड़ दीजिए उसको, ये होता है। ठीक है, तो ये 3-4 कल्चर समझ में आ गया। ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर में एकदम खुला खुला होता है, कोई भी चीज कहीं कोई किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं, वो स्वतंत्र रहते हैं, माइंड के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं लेते हैं, कोई भी मानसिक दबाव नहीं होता, वो ज्यादा सोचते नहीं है किसी के बारे में, जो करना हो तो वो कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम लोग इतना दबाव झेलते हैं, इतना दबाव झेलते हैं कि हम लोग एक मन मेलो जाने का मन करता है, एक बार कह देगा भैया रखा जाना मेरा, ठीक है भैया, जाके अपना बासन मांगने लगे, एक बार ट्राई हो करके भैया ले चलना एक बार, उनको पता है कि चल भैया, वो मन मार लेते हैं अपना, अब मन मारते 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 इतना मन मार लेते हैं कि उनसे अगर पति इतना खराब भी मिल जाए तो अपना नसीब समझ के उनके साथ भोग लेते हैं। ये गलत है, ये मैं मानता हूँ गलत है। लड़के लोग भी किसी भी लड़की को नहीं मारना चाहिए। मैं जानता हूँ जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया में अगर आया है तो केवल 2 जाति है, एक पुरुष और एक स्त्री। किसी के प्रति हम लोग आकर्षण होते हैं, ये जान लीजिएगा। किसी तीसरे के प्रति आकर्षण होकर हमको दिखाइएगा, कि कोई कुत्ता के प्रति आकर्षण होकर दिखाइएगा या बकरी के प्रति आकर्षण, चाहे वो किसी जाति का हो, जाति नहीं पूछते हैं आप किसी लड़की से। अगर आपका मन है तो आप उससे बतिया लेते हैं, और आप कैसी हैं। सच में सर जाति तो है ही नहीं, धर्म की बात करें तो सिर्फ धर्म एक चीज है। कल्चर हमारे यहाँ है, कल्चर में 4-5 प्रकार के कल्चर आ जाएंगे, कई प्रकार के कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। और एक बात और है, थोड़ा सा गंदा बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझिएगा कि अगर हमको कच करना होगा ना, हम उसका जाति नहीं देखेंगे, लेकिन जब ब्याह करना होगा जाति पताती सब देखना पड़ेगा। एक ये का देखेंगे, कुंडली खोज के देखेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज से वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में यही फर्क है। और ईस्टर्न कल्चर वाले इसलिए ज्यादा पैसा कमाते हैं, अर्निंग कर क्यों करते हैं, इसलिए अर्निंग करते हैं, सबसे ज्यादा अर्निंग यही करते हैं। और उनका आज कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 हजार डॉलर एक व्यक्ति कमाता है। 4 से 5 हजार डॉलर छोटा बंदा भी होगा वो भी कमाएगा, क्योंकि 20-20% भी मिलेगा तो बहुत मिलेगा अपने माँ बाप का। तो ये चीज होता है, मतलब 50,000 डॉलर। आप सोचिए कि $1 हमारे यहाँ 80 रुपया के बराबर है। 5,000 डॉलर 5 रुपये 80 यानी कि 4 लाख रुपये तक लगभग हो गया। तो 4 लाख रुपया महीना कमाना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। 4 लाख आपको यहाँ कमाने में 1 साल लग जाएगा, और वहाँ आपके एक महीना में कमाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो मानसिक दबाव नहीं झेलते, और मानसिक दबाव नहीं झेलते हैं तो बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं। भाई मानसिक दबाव के कारण ही आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा बात ये है। स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और क्या, और हम लोग यहाँ फालतू के 10 से फालतू ऐसे, हाँ सिंपल सी बात है, मानसिक दबाव नहीं होता। मानसिक भाई आप कह दिए वहाँ कह दिए भाई से मतलब ही नहीं है हमको, जो करना है अपने से करो। भाई बहन से तो मेरे बस एक रिश्ता है, हेलो भाई हेलो बहन, अब वो भाई बहन किस बस भाई बहन है, बस खत्म, बस और कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करना है, कहाँ है, हाल चाल ठीक है ना, हाल चाल ठीक है, कहाँ सो रहे हो, आज मैं इसके घर रुक गई हूँ, कोई बात नहीं ठीक है, अच्छे से रहना, ओके बस हो गया। इन्हें कुछ कहाँ रुक गई हो, वाह हो गया, यहाँ कल रुक गए, निकाल डंडा रे चल लगे हो गया बवाल। यहाँ और वहाँ में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए वेस्टर्न कल्चर आज हमसे पैसों के मामले में बहुत आगे, बहुत जिसको कहा जाता है बहुत ज्यादा आगे पैसों के मामले में, इज्जत के मामले। इज्जत देखो आजकल कहा गया ना कि 40-60 साल की उम्र है, जितना आप जी रहे हैं ना, आप जितना सांस ले रहे हैं 1 मिनट में आपको निकाल लीजिएगा, 1 मिनट में आप कितना सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में नॉर्मली कितना सांस लेंगे आप, 18 बार या 20 बार, ये जितना रोक लेंगे आप, कितना रोक लेते हैं 18 1 मिनट में सांस, देख लीजिएगा। अगर आप 20 मिनट रोक लेते हैं एक बार में सांस, मान लीजिए 20 सेकंड रोक, 20 सेकंड बात कर रहा हूँ, 20 में 3 का गुणा कर लें, 20 दूनी 60 साल जिएंगे आप बस। बस समझे? आप जितनी देर श्वास रोकेंगे, टाइमर ऑन कर लेना, नाक बंद कर लेना, ठीक है? हाँ, अब गिन लेना कितना सेकंड हम मतलब सांस को रोक ले रहे हैं, ठीक है? उससे 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 आवर्स में, 3 आवर्स पता ना,
बचपना अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। जी ठीक है, 3 अवस्था होता है, तो 3 अवस्था 3 से मल्टीप्लाई कर देना बस। इतने साल जियो, इससे बेसी नहीं जीने वाले। पर ये टाइम तो सच में सारी काम मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मजाक नहीं, ये सही है। ऐसे भी हम लोग केमिकल सब खाइए रहे केमिकल हैं, खा रहे हो तो उसमें जीने क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा 60 जाएगा। पहले की तरह घी पी रहे हो। हाँ। पहले की तरह शुद्ध घी पीते थे लोग। हाँ कितनों गरीब व्यक्ति होता था, घी जरूर खाता था। वो तो पहले के बाद प्योर खाते थे सर, जो भी खाते थे। हैं? तो उसमें ये चीज समझना है हमको, ठीक है। तो और किसी को कोई क्वेश्चन इससे संबंधित तो पूछ सकता है। सर आपकी सारी बातों से इसको बंद कर दो, क्या चल रहा था ना कि बंद कर? हाँ बंद करो। हाँ जाओ। 45 मिनट के लगभग हम लेक्चर किए, 15 मिनट इधर उधर का है।